बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड नाइट शुक्राना सत्संग है गुरु जी के पावन श्री चरणों में। और ये मेरी शुक्राना की डलिया मेरे प्यारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी के थ्रू गुरु जी के चरणों पे अर्पित समर्पित होने वाला है। इन दोनों को बहुत 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 ब्लेसिंग दें गुरु जी। और मेरे प्यारे सभी साथ संगत भाई बहनों को, गुरु बहन और गुरु भाई को मेरे गुरु जी बहुत ब्लेसिंग दें, बहुत सारा ब्लेसिंग दें। और मेरी हर दुआ मेरे सभी साथ संगत जी के लिए। संगत जी, एक बहुत प्यारा सत्संग बताना चाहूँगी कि गुरु जी हमारे घर के हर चीज़ों को ब्लेस करते हैं। हमारा कष्ट वो कई रूपों में काटते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। कल अनायास ही मैं एक अपना क्रॉकरी वाला जो हमारा शेल्फ है उसमें से मैंने एक मेरी पोर्सलिन का एक कप है, टम्बलर है, वो मैं निकाल रही थी। पता नहीं कब मैंने उसके नीचे में अपना एक मिट्टी का ग्लास रख दिया था, जो वो होता है ना कुल्हड़ वाली ग्लास, रीयूजेबल, मैंने ख़रीदा था गाजीपुर से जब मेरे बाबूजी वहाँ पोस्टेड थे। संगत जी, कैसे वो था, और वो हमने बहुत हिफाजत से रखा हुआ है बहुत दिनों से। कुछ तो उसके टूट गए थे, कुछ बचे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कप खींचा, कप तो मेरे हाथ में रह गया और वो ग्लास नीचे दो हिस्सों में टूट गया और मैं बहुत दुखी हुई। लेकिन अब ना वो दुख क्षणिक होता है, क्योंकि मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा। जब हमारा कोई प्रिय चीज़ अब टूटता फूटता है ना, तो हम सोचते हैं कि गुरुजी ने हमारा कष्ट उसके ऊपर डाल दिया। संगत जी, एक तो वो, हाँ, गुरुजी ने कष्ट काटा कोई। उसके बाद संगत जी, आज मैं बच्ची को देने के लिए, बेटी को देने के लिए तरबूज काट रही थी। तरबूज काटते हुए बहुत तेज़ मेरे पास एक चाकू है, छोटा सा चाकू है, बहुत सुंदर चाकू। हमेशा मेरे हाथ में वो चाकू बिल्कुल परफेक्ट होता है, कभी भी वो हिलता डुलता नहीं था, बहुत प्यारा चाकू। आज पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको तरबूज में डाला वो तरबूज में फंस गया और उसका हैंडल टूट गया। और मैंने सोचा कि गुरुजी फिर से कुछ था क्या कष्ट। और संगत जी, फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि देख, ये तो चाकू अंदर ही रह गया। तो वो कहती मम्मी हाथ से मत निकालो, ये लो दूसरा चाकू लो। फिर उसने दूसरा चाकू मुझे दिया और उस चाकू की मदद से मैंने फिर वहाँ से स्लाइस काटे और वो चाकू दो हिस्सों में जो टूट गया था उसको शुक्राना कह के, गुरुजी का शुक्राना करके उसको डस्टबिन में डाला। संगत जी, यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। गुरुजी ने हमारे और कई कष्ट काटने थे और गुरुजी बार बार कहते हैं कि तू किचन में ध्यान से काम कर, ध्यान से काम कर। और यही वजह है कि हमारे किचन में ना बहुत सारी नकारात्मकताएं आती हैं। गुरुजी हाथ पकड़ के जब सेवा लेना चाहते हैं तो वो ले लेते हैं, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। संगत जी, उसके बाद आज क्या हुआ कि हमने बहुत प्यारा सा ग्लास का वो सेट लिया था जब हम लोग होम सेंटर गए थे। बहुत सुंदर डील पे मिल गया था, बहुत महंगा था जो कि सस्ते में मिल गया था, ऑफर था। तो हमारा वो आइसक्रीम बॉल बहुत प्यारा है संगत जी, मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने अपनी ही पसंद से वो परचेज़ किया था। संगत जी, आज जब मैं किचन गई हूँ मैंने उसको साइड में करके रखा था, क्योंकि मेरी मेड ना कभी कोई बर्तन तोड़ती नहीं है, हमेशा वो बहुत हिफाजत से मांज के साइड में रखेगी ग्लास। आज पता नहीं जब मैं किचन गई हूँ तो वो मांज के रखा तो है लेकिन एक ही रखा है। एक क्या हुआ, मैंने फटाफट डस्टबिन ऑन किया, डस्टबिन में देखती हूँ तो वो टूट के रखा हुआ है। संगत जी, मेरा वो प्यारा सा सेट भी आज बिखर गया। लेकिन उस सेट के बिखरने के पीछे हमारे परिवार को बिखरना था, जो कि गुरुजी ने समेट लिया। और इस उपकार के लिए, इस उपहार के लिए और इस आशीर्वाद के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारे सेट को बिगाड़ दिए, लेकिन आपने हमारे सेट पे वो कष्ट दे दिया, लेकिन आपने हमारे परिवार को बांध के रखा। इसके लिए गुरुजी आपका हम जितना भी शुक्राना करें वो कम होगा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी,
गुरुजी कई रूपों में हमें हमारा कष्ट काटते हैं। एक और शुक्राना मैं बहुत स्पेशल करना चाहूँगी। ये सब आज और कल के ही शुक्राने हैं संगत जी, जो कि सत्संग मेरे साथ हुए हैं, मैंने फ़ील किया है। संगत जी, आज मेरी बेटी ने सुबह अरदास की थी गुरुजी से कि गुरुजी मुझे ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है और प्लीज़। तो जैसे ही हम लोग को बुक्स लेने जाने था, तो वो कहती है कि मम्मी लगता है गुरुजी ने मेरी सुन ली कि मैं पार्टिसिपेट अब नहीं करूँगी। तो मैंने कहा क्यों? तुम क्यों नहीं करोगी? क्यों ऐसा लग रहा है तुमको? तो वो कहने लगी कि नहीं मेरी कुछ दोस्त है, वो नीचे में मुझे उनके साथ नहीं कंफर्टेबल फ़ील होता है, इसलिए। संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि वो पार्टिसिपेट भी की और जिनके साथ उसको कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है, वही लोग आज सोसाइटी में नहीं थे। तो उसने भी गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी रक्षा की, मुझे उनके साथ बिल्कुल बात करना नहीं था। तो बच्चों की छोटी-छोटी विशेज़ में भी गुरुजी हमेशा साथ देते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। संगत जी आज जब मैं शाम की जोत करने गई हूँ, तो मंदिर के टाइम पे जब मैं दिया जलाई हूँ, तो दिया ना मेरे हाथ में मैं आरती कर ही रही हूँ और वो बुझ गया। उसकी जो जोत है वो घी में डूब गया। और पहले की मैं होती थी ना तो मुझे बड़ा वो लगता था, मैं डर जाती थी कि ये क्या हो गया, अपशकुन हो गया। लेकिन गुरुजी ने तो वहमों से निकाल के हमें एक नई दिशा दिखाई है और ये बताया है कि हम पे आने वाला कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है जो भगवान खुद पे लेते हैं। अब आप सोचिए संगत जी, जब हम माता रानी यानी पूरे मंदिर मंदिर यानी कि हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारे सभी देवी देवता, जब वो सब मिलके हमारा कष्ट काट रहे हैं, तो किसी की क्या मजाल, किसी की क्या बिसात, जो हमारे यूनिवर्स के हम बच्चों को कोई आंख उठा के भी देख सके। अनंतम शुक्राना मेरे सारे देवी देवता, मेरी माँ गौरी, मेरे सदाशिव महाराज, मैं सबको बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और संगत जी वो बार-बार बुझ रहा था और उसके बाद मैंने फिर उसको अच्छे से जला दिया और साइड करके उसकी जोत को, उसकी जो बाती थी उसको साइड करके टिका दिया। उसके बाद से वो जोत कंटिन्यूअसली जला है और बहुत सुंदर से जला है। संगत जी अगर कभी आपकी जोत बुझ जाती है ना, तो प्लीज़ आप कोई वहम मत पालना। ये वो होता है ना कि गुरुजी हमारा कष्ट काटते हैं, माता रानी हमारा कष्ट काटती हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि नवरात्रि से पहले जो हम पे कोई नज़र लगने वाली थी, वो गुरुजी ने इस रूप में काटा। दिन में पहले मेरा सत्संग सुना के, उसके बाद हमारे कुछ चीज़ों को मेरी कुछ चीज़ों जो घर की चीज़ें हैं वो टूटे-फूटे। और उसके बाद मेरा कुछ पेन आया, मेरे पैर में बहुत पेन हुआ। और उसके साथ ही गुरुजी ने एक और सेवा ली मुझसे संगत जी। वो सेवा कुछ इस तरह की थी कि जैसे हमारे गमले में जो पीले पत्ते हो जाते हैं, जो पत्ते पक जाते हैं और पेड़ में लगे होते हैं ना, तो गुरुजी का एक टेलीपैथी से मैसेज आया कि वो ना हमारे पौधों को बहुत पेन देते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कोई घाव होता है और वो उसमें पस हो जाता है, तो वो पक जाता है, तो हमें तकलीफ़ होती है ना? बिल्कुल उसी तरह जब किसी पेड़-पौधे में पत्ते पक जाते हैं या फिर सूख जाते हैं या फिर कलियाँ सूख जाती हैं, फूल खिल के सूख जाते हैं, तो वो ना पेनफुल होते हैं हमारे पेड़-पौधों के लिए। तो गुरुजी का हुक्म होता है कि उन पीले पत्तों को तोड़ दिया कर और फिर पौधों में नए पत्ते आएँगे। कहते हैं ना कि जब पुराना हटेगा तभी तो नया खिलेगा। जब हम अपने मन के बर्तन को साफ करेंगे तभी तो गुरुजी उसमें विश्राम करेंगे और हमारे गुरुजी हमको नई राह दिखाएँगे। संगत जी, ये आज का मेरा सत्संग था और इसके साथ ही गुरुजी ने एक और मुझे आज हुक्म दिया है जो कि हम सबके लिए है। गुरुजी ने हम सबको कहा है कि गुरुजी हमेशा हमारे लिए तैयार होते हैं। एक और सत्संग संगत जी वो भी बहुत ख़ास है। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, मतलब एक सत्संग ही था शुक्राना वो किसी आंटी का, जिसमें कैप्शन था कि मैं तो तेरे घर आया था, लेकिन तू तो मुझे कहीं मिली ही नहीं। मैं तुझे हर ओर खोज के फिर वापस चला गया, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिली बेटा, कहाँ थी तू? और लेकिन मैं तेरे घर की सारी नकारात्मकता अपने साथ लेके जा रहा हूँ बेटा, तू खुश रह, कल्याण कित्ता।
और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरे लिए। पता नहीं गुरुजी कब आए थे और मैं कब नहीं मिली, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं मिली तो शायद ये मेरी गलती रही होगी। गुरुजी, आपसे कान पकड़ के मैं माफ़ी माँगती हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी। बाबूजी का कॉल आया था और कल हमारे गाँव में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हमारे एक चाचा हैं, उन्होंने हमारी मम्मी की समाधि स्थल के पास कुछ मम्मी के पास से डंडा लेके सबको मारा-पीटी की और उन्होंने बहुत सुंदर-सुंदर जो आम के पौधे बाबूजी ने लगवाए थे माँ के समाधि स्थल के पीछे कि वहाँ पे छाया हो सबके लिए, उसको उन्होंने तोड़ दिया था गुस्से में आके। और इस बात से बाबूजी आज बहुत अपसेट थे। तो पता नहीं गुरुजी ने ये भाव दिया कि तू उनको बता कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा। तो मैंने गुरुजी का नाम तो वहाँ नहीं लेती हूँ क्योंकि वो नहीं मानते हैं और जहाँ हमारे गुरु की बेकदरी हो वहाँ हम उनकी चर्चा नहीं करते हैं। बस मन में उनका ध्यान करके मैंने कहा, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो माँ ने घटित कर दिया। आप निश्चिंत रहिए, फिर से पौधे लग जाएँगे। उन्होंने कहा, हाँ, यही मनमनाता हूँ, लेकिन पौधे बहुत अच्छे हो गए थे और उन लोगों ने तुम्हारे इस चाचा की का जो ये व्यवहार था और कुछ नहीं, वो लोग वहाँ पे बैठ के अपना कुछ होता है शाम के टाइम पे जो वो कॉमन प्लेस है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हमारे वाली जगह के बाद की जगह पे थे वो लोग। लेकिन इनको गुस्सा आया कि वो लोग वहाँ पे बैठ के क्यों गांजा पी रहे हैं और इन्होंने जाके, गाँव की बात है, तो वहाँ पे मारपीट कर ली और बदले में वो लोग भी गुस्सा से फिर हमारी ज़मीन पे जो पौधे लगे थे उसको तोड़-ताड़ किए। तो बाबूजी बहुत अपसेट हो गए थे, तो मैंने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, इस तरह से गुरुजी ने कष्ट उन पौधों पे डाला। तो संगत जी, हर तरफ से आज हम सब पे कोई न कोई ऐसी विपदा आने वाली थी, कोई कष्ट आने वाला था जो कि गुरुजी ने काटा है। ये हम मैं समझती हूँ क्योंकि मुझे महसूस होने लगता है, जब भी कोई बड़ा कुछ होने वाला होता है, कोई कष्ट आने वाला होता है ना, तो मुझे बहुत महसूस होता है। संगत जी, मेरी बहुत प्यारी एक संगत आंटी हैं कोलकाता से, जिन्होंने हमें गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप दिए थे और भेजे भी थे हमारे बर्थडे के लिए। संगत जी, पता नहीं क्या हुआ मेरे बेटे से, गुरुजी का वो स्वरूप उससे खो गया या फिर गुरुजी ने उसका कोई कष्ट काटा, वो खुद चले गए। उन्होंने एक और दिया था ब्रेसलेट, वो भी मेरी बेटी से गुम हो गया था। भुवनेश्वर ट्रिप में चंद्रभागा में गुरुजी समुद्र में लीन हो गए मेरे बच्चे का कष्ट लेके और वहाँ पे एक डॉगी आया था जिसके रूप में गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा था। तो गुरुजी का जैसे हम सत्संग में सुनते थे कि वो उनका स्वरूप खंडित हो जाता है और वो कष्ट काटते हैं, तो हमारे दोनों बच्चों के साथ गुरुजी ने ऐसा ही किया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम सबको जान की बख्शीश जो आप हर दिन दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे महसूस होता है हर पल और जिस तरह से आप हमें ब्लेस करते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, क्योंकि जहाँ तक हम लोग देखते हैं तो हम उस शुक्राना के लिए हमारे पास शब्द नहीं बचते हैं कि आप कहाँ-कहाँ हमारा कष्ट किस रूप में काटते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना क्योंकि आज आपने उसकी विश पूरी की और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में मैं माफ़ी माँगती हूँ, हर जाने-अनजाने में किए गए गलतियों के लिए, जो हमसे मनसा, वाचा, कर्मणा कोई भी गलती हुई हो, वो आपके चरणों में अर्पित है। प्लीज़ गुरुजी, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो। क्योंकि शिव को समर्पित करके हमारे कोई भी पाप होते हैं वो कटित हो जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपको जो सही लगे वही आप करना, हम आपको कभी कोई प्रेशराइज़ नहीं करते हैं। संगत जी, एक और बहुत प्यारा भाव सबके लिए कि सरेंडर क्या है। हम जो कहते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया और अगर हम कहते हैं कि गुरुजी हमें ये चाहिए, तो हम गुरुजी से सरेंडर मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरेंडर का मतलब है कि हम उनको सब कुछ सौंप दें। हम उनको कहें, गुरुजी आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए। जिस तरह हमारे माता पिता को जो ठीक लगता है
वो हमारे लिए करते हैं। कभी भी अगर हम अपने पिता से माँगते हैं, अगर हम 6 साल की उम्र में कहेंगे कि पिताजी मुझे गाड़ी दे दीजिए, तो क्या हमारे पिता देंगे? नहीं, कभी नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। लेकिन वही पिता जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बालिग हो जाते हैं, तो हमें स्वयं गाड़ी गिफ्ट करते हैं। तो हर चीज़ का एक नियत समय होता है, तो जब हमारे फ़िज़िकल पेरेंट्स हमारी बात का ऐसे ख़्याल रखते हैं, तो परमपिता कितना ख़्याल रखते होंगे। कभी भी कोई माँ अपने बच्चों से रूठ नहीं सकती है। इसी तरह कभी भी परमपिता हमसे रूठता नहीं है। गुरुजी के वचन में यही है कि भगवान से डरो मत, भगवान को प्यार करो और भगवान से सारी बातें करो। उनसे सब कुछ कहो, उनसे अपने मन की व्यथा कहो और देखना सारी व्यथा को गुरुजी खुशियों की लकीर में बदल देंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी टेंशन होता है मुझे अब संगत जी, और मैं जैसे ही मंत्र जाप करती हूँ, जैसे कहते हैं ना कि जादू की छड़ी घूमी और सब कुछ नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, वही होता है। और सच में मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा, ये जो गुरुजी कहते थे बिल्कुल वही है। क्योंकि हमारा मन जब तक साफ नहीं तब तक कुछ भी साफ नहीं। और मन को साफ करना, गुरुजी कहते थे कि भांडा साफ रख तभी तो मैं आऊँगा। तो शुक्राना गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप हमारे मन को ऐसा निर्मल शीतल पाएँ कि आप जब भी चाहें अपने सारे देवी देवताओं के साथ आके उस मन के मंदिर में विराज सकें। शुक्राना गुरुजी। कल मेरे बाबूजी का जन्मदिन है, मैं आज ही उनकी तरफ से आपको अरदास करती हूँ कि उनकी जो भी लाइफ है वो बहुत अच्छे से आप आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मम्मी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने जो सत्संग में मुझे ब्लेसिंग दी है मैं उसको शिरोधार्य करती हूँ। और आपने मुझे बहुत सुंदर शुभ संकेत दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका आशीर्वाद सिर मत्थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और संगत जी, गुरुजी ने आज एक और बात बताई। कल ना मैं थोड़ा सा रोई थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा तू रोया ना कर मेरे कॉल ज़्यादा, तू रोती है ना तो तेरी माँ आके मेरे कॉल बैठ के रोने लगती है। आई एम सॉरी गुरुजी, न मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ आपके पास आके रोए, लेकिन आप ही कहते हो कि तुझे जो कहना है मेरे कॉल आके दस। सॉरी गुरुजी, मैं अब रोऊंगी नहीं। आपने कहा है कि सदा खुश रहा कर और सबनों खुशियाँ बाँट। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुड नाइट साथ संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਖੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और हमेशा यही कहना है कि गुरु जी आपके चरणों में रह के हमें आपके चरणों की दात मांगनी है। एक नाम गुरु कुल मंगलो सारे सुख मिल जाएंगे, गुरु चरणा च प्रीति रंग लो सारे सुख मिल जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आज 20 मार्च है, अमृत वेला सत्संग सुबह के 6:21, 5:21 पर मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहले तो मैं अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और फिर विपिन एंड सोनिया जी के इस पावन चैनल पर मैं अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में। गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी जय माता दी। आज नवरात्रे माता रानी के आगमन के साथ शुरू हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को नवरात्रों के आगमन की लख लख बधाइयाँ। उनके पावन चरणों में हमारा सबका घर उनकी ज्योतों से जगमग हो, ज्योतें जलती रहे माता रानी की, और सबके घर में विराजमान हो जाए माता, सबके घर में खुशहाली लाए, अपनी करुणा, प्रेम और प्यार से सबका हृदय पुलकित कर दे माता। सचिया जोतों वाली माता सबकी आस बुझाए, सबके बेड़े पार लगाए, सबके बच्चों को माँ आशीर्वाद दे। माता रानी अपनी ज्योतें खुशी खुशी सबके घर में जगमग जगमग करके जलवाना, अमृत बरसाना, रंग बरसाना। माता रानी आपके दर से हजारों हमने नेमतें पाई हैं, हजारों खुशियां पाई हैं। झोलियां भरने वाली माता, आज सबकी झोलियां भर देना माता रानी, सबके घर की नेगेटिविटी दूर कर देना माता रानी। गुरुपा ने कहा है, आज मैं तेरे घर माता रानी के साथ आऊंगा। गुरुपा आप तो मेरे मंदिर में विराजमान है, और जहाँ गुरुपा होते हैं वहाँ पे माता रानी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती हमेशा ही साथ हैं। आज आप जरूर फेरा मेरे घर में पाओगे, माँ लक्ष्मी को लेके आओगे, माँ काली को लेके आओगे, माँ सरस्वती को लेके आओगे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है गुरुपा, कि मैं माता रानी के साथ आ रहा हूँ। गणेश जी भी ब्लेसिंग देने आ रहे हैं। जय गुरु जी, आपकी कृपा बनी रहे हमारी संगत पर, पूरे संसार पर, सारी बेटियों पर। बेटियां सबको बहुत ही प्यारी होती हैं, और माता रानी की कंजके बेटियां जब बिठाई जाती हैं तो पता चलता है, और इस बात का एक प्रतीक है माता की, बेटियां जो होती हैं, कंजके जो होती है, वो माता रानी का रूप होती हैं। उनके पैर धो धो के पीने चाहिए। कंजके जब हम बिठाते हैं तो माँ माँ का जो स्वरूप होता है उनके अंदर हमें दिखाई देता है, और हम उसी स्वरूप को पूजते हैं, पैर धोते हैं, तिलक करते हैं, मोली बांधते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, और खुशी खुशी कंजकें हमें आशीर्वाद देके जाती हैं, और उनका आशीर्वाद हमें लगता है। हम बहुत खुश होते हैं। जो भी माता रानी के नवरात्रे करते हैं, उनकी अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं, सब इस बात की वैल्यू को जानते हैं कि कंजकें जो होती है वो माता रानी का ही रूप होती है। लेकिन अब इतना घोर कलयुग आ गया है, मैं उस बात को क्योंकि भूल नहीं पा रही हूँ, इसलिए आज मैं उसे सत्संग में गुरु पास शेयर कर रही हूँ, जो मेरे मन से बिल्कुल नहीं उतर रही है। ये जो मोहाली में केस हुआ है, यूट्यूब में मैंने उसका जो वीडियो देखा,
कि एक माँ ने कैसे अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर दिया। उसकी रूह तक नहीं कांपी। एक माँ जिसने अपनी 3 साल की बेटी का अपने बॉयफ्रेंड से रेप करवाया और खुद उसकी वीडियो खींची, वीडियो बनाई। ऐसी औरत जो माँ कहलाने के लायक नहीं है बिल्कुल। गुरुपा और माता रानी ने कैसे उसकी झोलियां भरी, गोद कैसे भरी और क्यों भरी, और क्यों ऐसी बेटी को, ऐसी कन्या को उसके घर जन्म लेना पड़ा, और क्यों उस बिचारी का ऐसा हर्ष हुआ। ये कौन से पाप कर्म गिने जाएंगे, उस बच्ची के कौन से पाप कर्म, जो उस अपनी माँ की कोख से, जिसकी कोख से वो जन्म लेती है, वही कोख उसको खा जाती है। क्या ये बच्ची जिंदगी भर अपनी माँ की इस काली करतूत को भूल पाएगी? उसके मन पर जो गहरा सदमा पहुंचा होगा, उसका मन जो कुचल दिया गया है इतनी बाल अवस्था में, जो खुद कंजक का रूप है, माता रानी का रूप है, उसके साथ आजकल इतना बड़ा अत्याचार, जुल्म जो हो गया। कैसे माता रानी आपने देख लिया ये? ऐसा घोर कलयुग है। अभी हमारे बहुत सारे साधु संत इस दुनिया में हैं, बहुत धर्म है, तभी हमारी ये पृथ्वी बची हुई है। बहुत कुछ गुरु महाराज जी भक्ति करवा रहे हैं सबसे, करोड़ों अरबों लोगों से। और नहीं तो ऐसे जो कुकर्म करता है दुनिया में आके, जो एक कीड़े मकोड़े भी ऐसे नहीं करते होंगे, तो प्रलय आ सकती है इस दुनिया में, और आएगी। संगत जी के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि सबने ही वैसे तो ये केस पढ़ा होगा, और बहुत बहुत ये एक दुखद घटना है। ऐसी औरत और उसके बॉयफ्रेंड को, एक तो उसकी औरत का जो भ्रष्टाचार है, अपने पति को धोखा देने का वो है, दूसरा ये अपनी बच्ची के साथ ये सब उसने जलील हरकत की है। हरकत क्या, इतना महान बड़ा जो महापाप किया है, तो सीधे उन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी तो क्या हिसाब किताब चल रहा है हमारे कर्मों का इस दुनिया में, कुछ नहीं पता है। कहते हैं कि औलाद चोला बदल के और आपके पास आती है, आत्मा वही होती है लेकिन चोला बदल के आती है। और हमारे घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो कोई हमारे पिछले कर्मों का ही हिसाब किताब ही होता है। लेकिन ये हिसाब किताब तो समझ से परे है। छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा अत्याचार। माता रानी खुद राक्षसों का संहार करने के लिए माँ आई थी। माँ ने राक्षसों का संहार किया था, सबको दिखाया था कि बुरी नजर औरत पे डालना कितना बुरा होता है, ऐसे लोगों का क्या हर्ष होना चाहिए। तो माता रानी की शक्ति हमारे सामने है। हम सब औरतों में उस शक्ति का एक अंश भी आ जाए, माँ का,
तो हम अपने आसपास ऐसे दुष्कर्म को ना देख पाए, ना सुन पाए, ना सह पाए। और कुछ ना कुछ तो औरतें कर सकती हैं, अगर माता रानी की शक्ति साथ है तो आवाज उठा सकती हैं, अपने आसपास के बच्चों को बचा सकती हैं, दुष्कर्म होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो यही अरदास है माता रानी से कि सबको, सबकी रक्षा करो, ऐसा अन्याय, ऐसे पाप दुनिया में मत होने दो। अपने आप ही उन पापियों का संहार करो माता रानी। आप तो पूरी संसार की माँ हैं, आपकी ज्योत पूरे संसार में जल रही है। आप ऐसे ऐसे पाप होने से आप रोकते हैं माता रानी, सबको रोक लेना, आपसे अरदास करती हूँ। बहुत सारी और बेटियां भी हैं जिनकी आवाज अभी तक समाज में नहीं पहुंची है, जिनके साथ ये सब हो रहा है, उनकी रक्षा करना माता रानी। आप सब माता रानी हमारा रक्षा कवच बन के बेटियों के साथ रहना। गुरुपा से भी विनती करती हूँ, गुरुपा आप हर पल जैसे मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसे ही हर पल आप दुनिया की हर बेटी की रक्षा करो गुरुजी, रक्षा कवच बनो गुरुजी। गुरुपा ने कहा है आज अमावस का दिन है, तो घर के आगे चौमुखी दिया जरूर जलाना है संध्या के टाइम। तो शाम को मैंने चौमुखी दिया अपने गेट पर, मेन गेट पर जलाया। गुरुपा ने कहा इससे नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जी गुरुपा, आपने कहा है कि मैं तो तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी तेरे घर के बाहर खड़ी है। गुरुपा मैं बाहर तो नहीं निकली हूँ, लेकिन मुझे पता है आप यहीं हैं, मेरे घर के आसपास हैं जरूर। आपने कहा है मेरे होते हुए कोई भी नेगेटिविटी तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई मारण क्रिया तुझे छू भी नहीं सकती है। तेरे लिए कर दिया है मैंने, शक्तिशाली रक्षा कवच बना दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप कह रहे हैं तेरी जिंदगी में आएगी अनगिनत ब्लेसिंग्स, सत्संग सुनकर आगे भेज दे। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, भेज रही हूँ आगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। आप मेरे महादेव हो, मेरे महाशिव हो, मेरे घर में मेरे स्वरूप में विराजमान हो। कोई भी नेगेटिविटी आपके होते हुए वैसे भी मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। मेरे दाता, मेरे पालनहार, आपका मेहर भरा हाथ मेरी फैमिली पर हमेशा है और हमेशा रहेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा, भगवान सीधे हमें अपने चरणों में ले गए हैं, हाथ पकड़ के अपने पास बिठाया हुआ है, रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। आपने कहा है ये सत्संग घर में चला के रख, तो मैं सुन रही हूँ, चला के रखा हुआ है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। अपना प्यार देने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, सचियां वाली ज्योता वाली माता के साथ आने का शुक्राना। हमें बहुत शक्ति देना गुरुपा। और ये नवरात्रे में
व्रत तो नहीं रखती हूँ, लेकिन पाठ कराने की पूरी शक्ति देना, पूरा दुर्गा पाठ मैं कर पाऊँ। लगातार एक बार तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन करवा देना गुरुपा जैसे भी। और अभी दिन में मैं ये पाठ करने के बाद, सत्संग करने के बाद, शिव पुराण का पाठ कर लूंगी, सुखमनी का कर लूंगी, और जो माता रानी का रह जाएगा तो जो जलाते के टाइम मैं कर लूंगी। मुझे शक्ति देना गुरु जी, अच्छे से मेरे घर की जोत जल जाए, और जितनी भी देर चले मैं उतना ध्यान रख लूंगी। अखंड ज्योत का मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है गुरुपा। और आज किसी ना किसी सत्संग में ये क्लियर करना गुरुपा, क्योंकि मेरे घर में तो लहसुन प्याज वगैरह चलता रहता है, और मैं कोई वहम नहीं करती हूँ। जब से मैंने आपका सत्संग में पढ़ा था कि वहम मत किया करो, गुरुपा को भोग लगाना है सब्जी का तो कोई बात नहीं है, भंडारे में भी चलता है लहसुन प्याज, तो मैं इस बात का व्यायाम करना मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि जितना व्यायाम करती थी, फिर कोई गलती हो जाती थी, कभी एक बेटा मांग लेता है प्याज, तो कभी घर में चलता ही है उनकी सब्जी बिना प्याज के वैसे भी नहीं बनती थी। तो गुरुपा मैंने तो वो व्यायाम करना संगत जी छोड़ दिया हुआ है। फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये वाली बात है, इसलिए मुझे किसी सत्संग में सुनवा देना कि आप सब संगत कैसे करती है, कैसे माता रानी के नवरात्रे में घर का खाना बनता है। गुरुपा ने कहा है सात्विक भोजन करो, और मैं सात्विक भोजन ही कर रही हूँ गुरुपा। बीच बीच में कभी कभी मन करता है, लेकिन नहीं, मैं नहीं ले रही, अब नहीं लूंगी। बाकी आप बैठे हैं गुरुपा हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारे सिर पे आपका आशीर्वाद है गुरु जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत आपने हमारा ध्यान रखा है, घर का रखा है, बच्चों का रखा है। बड़ा बेटा अभी थोड़ा बीमार चल रहा है गुरुपा, उसकी रक्षा करो, उसे जल्दी ठीक कर दो गुरु जी। जब भी वो ऐसे अपने मन को, दिल को कोई बात लगा लेता है और फिर बीमार पड़ जाता है गुरु जी, तो आप रक्षा करो गुरु जी, उसे जल्दी ठीक कर दो। जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय माता दी, जय मां सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जय गुरु नानक देव जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक लाइन भजन की गा लेती हूँ। मेहरा वालिए माइये बुए मंदिरां दे कोल, मेहरा वालिए माइये बुए मंदिरां दे कोल, मंदिरां दे कोल बुए मंदिरां दे कोल, मंदिरां दे कोल बुए मंदिरां दे कोल, मेहरा वालिए माइये बुए मंदिरां दे कोल, जोतां वालिए माइये बुए मंदिरां दे कोल। जय माता दी, जय माता दी, जय गुरु जय जी। माता दी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से अपना 30 मार्च का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 1:58 पर विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ। बाबा, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है
कि अभी आज रात को आपने मुझे सोने ही नहीं दिया। पता नहीं गुरुजी, वो जो सत्संग आया था 611 वाला नंबर का, उसमें शिखा आंटी का बड़ा सा सत्संग था और बाकी आंटियों का था। वो सुनते सुनते गुरुजी मैंने देखा कि 12:30 बज गए हैं। मैंने सोचा अब यदि सोऊंगी तो फिर मैं अमृत वेला में उठ नहीं पाऊंगी। बाबा उसके बाद मैं जाके बाथरूम से फ्रेश हुआ के आपको कॉफ़ी लगाया है, जल प्रसाद, मिठाई प्रसाद, जोत जगा के, अरदास का जोत जगा के बाबा यही आपके सामने अभी ये शुक्राना करने बैठी हूँ गुरुजी। मैंने उस समय कम था बाबा, तो मैंने सारा नित्य नियम पूरा पहले कंप्लीट कर लिया। और जैसे कि आज 20 बार कितना खुल गया, आज 30 मार्च है बाबा। तो आज एक नया सवेरा, नया दिन और नया एक पूजा का अनुष्ठान। तो जैसे ही मैंने बटुक बाबा का मंत्र जाप करके बस ख़त्म ही किया है, तब तक अपने आप से गणपति बाबा का गाना चालू हो गया। ओम ओम गण गणपतये नमः, सिद्धि विनायक नमः। गणपति बप्पा साक्षात मेरे घर में आ गए बाबा। अब कल से तब नवरात्रों का काम चालू होगा गुरु जी। गणपति बप्पा ने अपना आने का आगाज कर दिया है बाबा। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने अपने रात्रि वाले के सत्संग में बहुत कुछ कहा है बाबा। मुझे अपने लिए कोई कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। मेरे बच्चों को, मेरे दोनों बच्चों को स्वस्थ निरोगी काया दीजिएगा बाबा, क्योंकि हमारे शरीर में हमने सुख ज़्यादा नहीं झेला बाबा, दुख ही दुख देखा है, इसलिए सुख की मात्रा भूल जाते हैं। हम लोग अच्छे से लाइफ लीड किए हैं बाबा, वो लोग को पूरी लिबर्टी मिलना चाहिए बाबा। हाँ, और जो फूल मिले थे तो फिर जो सॉरी बाबा, फिर कहीं इधर उधर ध्यान भटक गया मेरा बाबा। आज रात्रि के सत्संग के बाद मैं थोड़ा बेचैन हो गई थी कि बुब्बू बेटा, छोटा बेटा मेरा इतना ज़्यादा मतलब अटैकिंग ऐसा हो गया है बाबा, जहाँ तहाँ आके भिड़ जा रहा है, कभी माथा से ठोक दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों अपने बड़े बेटे का भी याद आया और छोटे को लेके भी वो मेरे से चिपक के फिर रोने भी लगा। तो मैंने उसको कहा तुम मेरे को आंटी मत बोलना, मैं तुमको अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, कि लोग कुछ नहीं कहे कि हाँ चुमकी ने उसको अच्छा इंसान बनाया है, अपना पोजीशन पे दिया है। मैं तुमको सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही जो भी सेवा है दे सकती हूँ बेटा। पढ़ लिख के तुम अच्छे इंसान बनो। क्यों तुम इतना बदमाशी करते हो? क्यों सब चीज़ से मार रहे हो सबको, सब चीज़ से फेंका फेंकी कर रहे हो? बाबा वो भी रोने लगा था, मुझसे चिपक के रो रहा था। उसके बाद आहिस्ता से उठ के हस्बैंड के पास चला गया और स्टोरी बोलते रहा। बाबा जब तक मैंने सत्संग किया मेरे सर से सर टिका के पड़ा रहा, क्योंकि उसको इस चीज़ का मालूम है कि आंटी शुक्राना करती है
मुंह बंद करके रखना होता है। गुरु जी, मैं चाहती हूँ जैसे कि आपके प्लेटफॉर्म में उसका नाम लिया जा रहा है, मैं चाहती हूँ पूरा दुनिया उसका नाम जाने बाबा। मीरा आंटी जब अपने मुख से बोलती हैं कि चुमकी आंटी अपने लड्डू गोपाल को बोलिए कि संगत आंटी जय गुरु जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा। मैंने संध्या वाले के शुक्राना में से ये बात बुलवाया भी है। मैं चाहती हूँ सबका दुलारा और सबका प्यारा बने बाबा। मैं नहीं जानती हूँ गुरु जी उससे मेरा क्या अटैचमेंट है, क्या रिश्ता है, पर जब से वो पेट में उसके माँ के आया है, मैं सदैव बोलती रहती थी कि हाँ ये मेरा सेनापति है और ये आ रहा है मेरी रक्षा करने के लिए। बाबा, पहले तो आपने मुझे जोड़ा नहीं था, तो जो भी कहीं जाती थी आती थी, मैं उसका अपना पिक्स उठाती थी और गुरु जी उसको रील्स में डालती थी, तो इतना उस पर कॉमेंट्स और इतना लाइक्स मिलता था और उनका सजेशन होता है कि आप इसी तरह से और भी डाला कीजिए। बाबा वो तो दिमाग में जैसे आता है वैसे हो जाता था। बाबा इस बच्चे में कोई कोई ये नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मतलब ये एज का फेर है शायद बाबा। थोड़ा सा और उम्र होगा, बड़ा होगा तो अपने आप समझदारी आ जाएगी बाबा। बाबा, मैंने रात्रि वाले के सत्संग को बहुत बड़ा कर दिया है। विपिन अंकल समझेंगे कि वो किस तरह से उसको शेयर करवाएंगे। गुरु जी, हमारे हर एक जो कोई माड़े कर्म है, अब उसको आप कटवाइए गुरु जी, और हमें एक सुकून का ज़िंदगी दीजिए। बस बाबा, हमारा आपसे यही अरदास है, आप हमारे अरदास को पूरा कीजिए बाबा। इस तरह से गुरु जी, मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आज ये 30 मार्च का नवरात्र का पहले दिन का शुक्राना सत्संग आप लोग सबसे शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय करा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री सचिदेव नमः। श्री सदगुरु माँ शिवाजी के चरण कमलों में मेरा सदर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सदर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी को मेरा सदर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सदर प्रणाम। सुनने वाले सभी सत्संग भाई बहन को मेरा सदर प्रणाम। मैं आज दिनांक 29/3/2025 का अपना दिन, संध्या और रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सोम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है रात के 12 बजे। सत्संग को सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गुरु जी मुझे आप क्षमा कीजिएगा। शंकर जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी सत्संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, सुनने वाले सभी साथ संगत भाइयों की सर्वसम्मत गुरु जी के पावन संकल्प में आज के दिन का अनंत कोटि सहस्र नमन अर्पित करती हूँ। गुरु जी अपना सत्संग सुनाते हैं और जो भी सत्संग उन्होंने सुनाया तो उनका निचोड़ में गुरु जी के सामने में रखती हूँ। गुरु जी ने कहा कि तेरे घर के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है तो कोई भी मारण क्रिया तुझे छू भी नहीं सकेगी, तेरे लिए बना दिया है शक्तिशाली रक्षा कवच। मैंने तो सत्संग सुन करके आगे भेज और रक्षा कवच की ब्लेसिंग और उन लोगों को भी दे और अपने घर में चला करके रख ले इस सत्संग को। तेरे घर में खुशियों की बारिश होगी और नेगेटिविटी क्या नेगेटिविटी तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। सुख शांति समृद्धि की बौछार शुरू होने वाली तेरी जिंदगी में आएगी। अनगिनत ब्लेसिंग घर में चला करके रखे सत्संग, ये कहते हैं कुछ तो इस प्रकार से तेरे लिए बहुत शक्तिशाली रक्षा कवच तैयार कर दिया है। और इसी प्रकार से और भी काफ़ी सत्संग गुरु जी ने सुना है। और गुरु जी ने अपने चरण शरण में रखा है अपना भरा दस्त अपने पहले गुरु जी ने सबसे पहले हमको जीवन दिया है। उनके बिना हमारा जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिना गुरु जी के जीवन दिया है, सांसें दी हैं, आस दिया है, विश्वास दिया है, हाथ पकड़ करके कार्य करवाते हैं, सत्कर्म करवाते हैं, सदमार्ग पर रखे हैं, रक्षा कर रहे हैं। नेगेटिविटी इतना हावी होने को है लेकिन गुरु जी आने नहीं दे रहे, उसको इस प्रकार से सुरक्षा की है। कितना कितना उपकार है गुरु जी का हम पर, बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी, बहुत बड़ी कृपा है। अनंत कोटि शुक्राना, केवल शुक्राना ही शुक्राना है गुरु जी के लिए। इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई भाव ही नहीं है, बिल्कुल और कोई भाव नहीं है। गुरु जी बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। कई ऐसे सत्संग है गुरु जी सत्संग सुनाते सुनाते कहते हैं कि नई जिंदगी तुझे बख्श रहा। कई बार मारण क्रियाओं से बचाया है गुरु जी ने। गुरु जी कहते हैं कि यमराज के चंगुल से भी बचाया, यमराज से भी मैंने लड़ाई करी है तेरे लिए। और गुरु जी ने भी कहा कि तुझे मैंने तुझको और काली मेरी और काली माँ की ब्लेसिंग सदा प्राप्त हैं रहती हैं। गुरु जी ने कहा कि गणेश जी की तरफ से भी तुझे ब्लेसिंग्स आएंगे, तुझे तैयार हो जा और ब्लैक मैजिक तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, किसी भी प्रकार से तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तेरे घर में जो पितरों को बांध के रखा हुआ है ना, तो ये ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए तुझे कल को अपने दरवाजे पर ये पितरों के से प्रकोप से बचने के लिए चौमुखा दिया जलाने के लिए कहा। और वैसे आज शनिवार तो वर्ष का अंतिम शनिवार और अमावस्या और स्पर ग्रहण तो ये सब थे।
थे तो गुरुजी ने जो एक उपाय बताया था वो जाकर मैंने किया। वैसे तो गुरुजी ने मुझे उपाय नहीं बताया था, वो तो एक प्रकार का दान ही कहलाता, मैंने कोई उपाय नहीं किया, उपाय करने को मना किया था गुरुजी ने, तो मैं उपाय नहीं कहूँगी इसको। तो मुझे जाना पड़ा था मंदिर, इसलिए वो काम किया मैंने जो कुछ गुरुजी ने बताया था मुझे। और इसके सिवाय भी बहुत काफ़ी कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने मुझे। कई सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। जुकाम के कारण थोड़ा सा गले में बोलने में भी मेरे कुछ परेशानी सी आ रही है, तो सबके कल्याण मंगल की कामना का भाव रखते हुए और सबके कष्ट, सबको मेरे समान ही सबको उनके कष्टों से गुरुजी मुक्त करें, तो सबके कल्याण की मंगल का भाव रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और गुरुजी के पाद महामंत्र जाप के साथ में, और कल से नवरात्रि लग रही है, तो नवरात्रि की गुरुजी और मेरे समेत संपूर्ण परिवार, सारा घर परिवार और संगत परिवार, गुरु परिवार, सब ब्रह्मांड के सारे प्राणियों, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, सबको नवरात्रि की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दशा ओम नमः शिवाय गुरु जी दशा शुक्राना। शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना। अनंत कोटि नमन वंदन गुरुजी के पांच कृपया अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह। जय जय गुरु जी, धन धन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा रात्रि वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने हमें अमृत वेला शुक्राना सत्संग की सेवा दे रखी है, लेकिन आज कल हमारे घर में जागरण था तो सुबह काफ़ी लोग आए हुए थे, तो इस वजह से हम अभी शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 28 मार्च, समय है 10:15। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी माफ़ करना, वैसे हमें आज अमृत वेला में शुक्राना नहीं कर पाए, ना ही पाठ कर पाए, क्योंकि वैसे भी रात भर तो हम सोए ही नहीं थे। और गुरु जी आपने बहुत अच्छे से जो कल आपने सब कुछ संभाला, सब कुछ अच्छे से करवाया, सारा जागरण का जो भी है
लंगर प्रसाद का सारा कुछ, सब बहुत खुश थे। और सब पूरे जिन जिनको हम इनवाइट किया था सब रिश्तेदार आए थे। बहुत हमारी सारी बहनें, भाभियाँ, भैया, हमारे मायके पक्ष के सारे, हमारे ससुराल पक्ष में से सारे सब आए थे गुरुपा। बहुत बहुत अच्छा आपने हाथ पकड़ के सब कुछ बहुत अच्छा करवाया गुरुपा। आपने सब कुछ संभाला और सब इतने खुश थे। उसके लिए हम आपका गुरुपा बहुत अच्छे से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। कितने अच्छे से आपने सारा कुछ करवाया। और हम कल पूरे दिन घर में एक बड़ी सी मोटी जो मक्खी जो होती है पूरा दिन घर में घूमती रही। और आज जब हम किचन में काम कर रहे थे तो एक बड़ी सी मधुमक्खी बार बार हमारे सर के ऊपर घूमी जा रही थी और पूरी किचन में घूम रही, फिर घूम के फिर हमारे पास हमारे सर के ऊपर घूम रही थी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आपने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से, और हर चीज़ सही समय पे। लंगर प्रसाद भी हर कोई खा के बहुत मतलब सबको बहुत पसंद आया। बहुत स्वादिष्ट लंगर प्रसाद बना था और बहुत बरकत हुई थी उसमें गुरुपा। अच्छे से सबने खाया, पैक करके लेके भी गए, फिर भी बहुत बच गया था गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमने तो आपके ऊपर छोड़ दिया था सब कुछ। कुछ लोगों ने बिगाड़ने की भी कोशिश करी थी, लेकिन नहीं, गुरुपा है जहाँ पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और गुरुपा हमने एक सत्संग सुना था अभी 2 दिन पहले कि 29 और 30 को दिन भारी है, तो संभल के रहना गुरुपा। हमें नहीं पता हम कैसे संभलेंगे, कौन क्या, आप ही को देखना है सब कुछ। हमने तो आपके ऊपर छोड़ के हम तो बेचिंता हैं, हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी है। जब आप संभालने वाले बैठे हो तो हम क्यों चिंता करें। हमारे पिता बैठे हैं घर में, आप ही कहते हो गुरुपा कि तो चिंता मत किया कर, मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ। गुरुपा हमें पता है आप बैठे हो तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप हो सब कुछ संभालने के लिए, और आज तक संभालते भी आ रहे हो, उसलिए कोटि कोटि शुक्राना। और ये शुक्राना सत्संग हमारे पूरे परिवार की तरफ से है। सॉरी संगत जी, हम बोलना भूल गए थे। हमारे दोनों बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से, बहू और पोते की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से ये शुक्राना। और पाप का बहुत बहुत शुक्राना है हमारे पूरे परिवार की तरफ से। अनंतम अनंतम शुक्राना। और कृपा हर चीज़ बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से और शांति से, इतना अच्छे से शांति से करवाया ना आपने, बहुत अच्छे से करवाया। लेकिन बस आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। हम तो आज दिन में सत्संग भी नहीं सुन पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे, ना ही सुबह गुरुजी आपकी जोत जला पाए। उसके लिए हमें क्षमा कर देना। और आपको जैसे आपने कल काम करवाया वैसे ही आप हमेशा अपनी बेटी का हाथ पकड़ के सारे काम जो हमारे लिए ठीक है वो सब काम करवा लेना, और जो ठीक नहीं है वो हमें रोक लेना।
कृपा। हम तो आप हर चीज़ अच्छे से तरीके से करते हो और आप समझाते भी हो, बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हो हमें, लेकिन हम बहुत सी बातें आपकी समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए हमें क्षमा करना। और हमसे बहुत सी गलतियां भी होती रहती हैं, उसके लिए भी क्षमा करना कृपा में, जाने अनजाने जो भी गलती होती है। संग जी और गुरु जी, हमसे बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। और हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सत्य नाम वाहे गुरु।